नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस भक्ति और विश्वास से जुड़े चैनल पर। राधे राधे दोस्तों। आज का यह विषय सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आज का यह विषय समझने के लिए है और उससे भी ज्यादा अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, आज मैं आपको कोई डर दिखाने नहीं आया, आज मैं आपको कोई झूठा लालच देने नहीं आया। आज मैं आपको एक संकेत बताने आया हूं, एक ऐसा संकेत जिसे हमारे पूर्वज सदियों से समझते आए हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। महाशिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह सिर्फ उपवास, जागरण या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। महाशिवरात्रि वह रात है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात धरती और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का संतुलन बदलता है। इसलिए जो व्यक्ति इस समय सही संकेतों को समझ लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे बिना शोर के परिवर्तन शुरू हो जाता है। दोस्तों, महादेव हमें भोग नहीं सिखाते, महादेव हमें संतुलन सिखाते हैं। और जहां संतुलन होता है वहीं लक्ष्मी टिकती है। यही कारण है कि जिन घरों में अत्यधिक दिखावा होता है वहां धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और जिन घरों में सादगी, साफ सफाई और सही सोच होती है वहां धन धीरे आता है लेकिन स्थिर रहता है। वह एक चीज क्या है? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। महाशिवरात्रि से कम 3 या 5 दिन पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक सफेद कौड़ी या सफेद कपड़े में लिपटी कौड़ी रखी जाती है। लेकिन याद रखिए, यह उपाय कौड़ी का नहीं है, यह उपाय भाव और नियम का है। पहली और सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है लालच। लोग सोचते हैं कि कौड़ी रखते ही पैसा बढ़ जाएगा, कर्ज उतर जाएगा, अचानक चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, जहां लालच आता है वहीं आस्था खत्म हो जाती है। इस कौड़ी को कभी भी लालच के साथ मत जोड़िए, इसे सिर्फ एक आशीर्वाद की तरह रखिए। दूसरी सावधानी, मेहनत। अब दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, कौड़ी रखने के बाद मेहनत मत छोड़िए। भगवान कभी आलस का साथ नहीं देते, भगवान कभी गलत नियत का साथ नहीं देते। यह उपाय आपके लिए रास्ता खोलता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ता है। तीसरी सावधानी, स्थिरता। अब तीसरी बात ध्यान से समझिए। किसी के कहने पर कौड़ी की जगह बार बार मत बदलिए, आज यहां कल वहां। ऐसा करने से ऊर्जा भ्रमित हो जाती है। एक बार जहां रख दी वहीं रहने दीजिए। चौथी और सबसे सच्ची बात, अब मैं आपको वह बात बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। दोस्तों, अगर घर में गलत कमाई आती है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता, क्योंकि मां लक्ष्मी साफ रास्ते से ही आती हैं। अगर घर में कम पैसा है लेकिन ईमानदारी है तो उपाय काम करेगा। लेकिन अगर घर में बहुत पैसा है और नियत गलत है तो कौड़ी भी निष्क्रिय हो जाती है। अब सुनिए कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ा असर डालती हैं। महाशिवरात्रि से पहले घर में टूटी चीजें हटा दें, बेकार सामान जमा न करें, किसी से कटु वचन न बोलें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, झूठ और छल से दूरी रखें। यह सब भी उपाय का ही हिस्सा है। दोस्तों, यह कौड़ी कोई जादू नहीं है, यह कोई ताबीज नहीं है, यह एक याद है। यह आपको हर रोज याद दिलाती है कि घर में सादगी हो, साफ सफाई हो, सही सोच हो और भगवान पर भरोसा हो। जब घर में उन सादगी होती है, साफ सफाई होती है, सही सोच होती है और भगवान पर भरोसा होता है, तो शिव जी की कृपा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बिना शोर किए अपने आप उस घर की ओर चल पड़ता है। और धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है जैसे किस्मत खुद ही सही दिशा में मुड़ रही हो। समापन तो दोस्तों, यहीं पर हमारे आज के इस विषय की समाप्ति होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके हर सवाल का जवाब हम आने वाले वीडियो में जरूर देंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।